तारापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सभी प्रकार के लोग रहते थे। यहाँ एक श्याम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी शारदा, बेटी सीमा और बेटा चिंटू के साथ एक गरीब झोंपड़ी में रहते थे। वो जिमीदार के पास गांव में ही उसके खेत में सारा दिन काम करता था, जिससे उसे घर का गुजारा होता था। सीमा अपने पिता से जिद करती है कि पिताजी मेरे सभी दोस्त हर रोज स्कूल जाते हैं और मैं भी अपने छोटे भाई चिंटू के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। श्याम अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी मैं सारा दिन काम करता हूँ, खेत में थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 2 वक्त की रोटी आपको कभी दे नहीं पा रहा और मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा स्कूल में। तभी श्याम अपने एक दोस्त से मिलता है, राम से। उसे बताता है कि मेरे बच्चे ऐसे जिद कर रहे हैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, और तुम्हें तो पता ही है मेरी सारी उम्र उसके जिम्मेदार के खेत में काम करते निकल गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता हूँ। मैं उनको पढ़ाई कहाँ से करवाऊँगा, लेकिन बच्चे हैं कि मानते ही नहीं हैं। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। तभी उसका दोस्त राम उसे बताता है कि एक बार तुम जिमीदार से बात कर देखो, शायद वो मान जाए पैसे देने के लिए आपको। शाम जिमीदार के घर पर जाकर जिमीदार से बोलता है कि जिमीदार साहब, आपको तो पता ही है मैं सारी उम्र आपके खेत में काम कर रहा हूँ और मेरा तो छोटा सा खेत है और पूरी खेती भी नहीं हो पाती, और मेरे बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको पढ़ाऊँ ताकि ज़िंदगी में वो मेरी तरह गरीबी में नहीं रहेंगे, इसीलिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। तभी ज़मींदार बोलता है कि श्याम, तुझको तो पता ही है मैंने सारी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ गिरवी रखे बिना कभी आज तक किसी को पैसा नहीं दिया है। मुझे पता है ज़मींदार साहब, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा खेत अपने पास गिरवी रख लीजिए। अगले दिन श्याम अपनी बीबी को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। जिम्मेदार के दिए हुए पैसों से अपनी बीबी का इलाज करवाता है और उसकी बीबी एकदम ठीक हो जाती है। बाद में उसकी बीबी पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुमने मेरा इलाज करवाया। तो श्याम उससे सारी बात बताता है कि हमने अपना खेत जिम्मेदार के पास गिरवी रख दिया है। अगले दिन श्याम अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर शहर में पढ़ाई करने के लिए स्कूल में छोड़ आता है। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और श्याम के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उसका बेटा पुलिस में नौकरी करने लग पड़ा है, और श्याम फिर भी अपने छोटे से खेत में हर रोज जाकर कुछ समय बिताता था। इसी तरह से श्याम हर रोज अपने खेत में जाता था और एक दिन अपने खेत में अपनी फसल को देखने गया हुआ था। तभी वहाँ जिम्मेदार आ जाता है अपने आदमी को लेकर। तो श्याम उससे पूछता है कि जिम्मेदार जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो जिम्मेदार गुस्से में उससे बोलता है कि श्याम, आज के बाद तेरा इस खेत में कोई काम नहीं। इस खेत की सारी फसल और पूरा खेत, इस पे सिर्फ मेरा हक है। ये भी बोल ही रहा होता है तो श्याम का बेटा आ जाता है जो भी पुलिस में हो गया था। वो जिम्मेदार से बोलता है कि जिम्मेदार, आपने हमारी इतने साल मदद की है, उसके बदले हमारी खेत की पूरी फसल और ब्याज भी लिया है। आज के बाद अगर आपने हमारे खेत में दखल अंदाजी की तो मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा, ठीक है? आज के बाद ये खेत भी हमारा है और ये फसल भी हमारी। तभी जिम्मेदार पछतावे में रोने लग जाता है।